ऐसे जान में तुम्हारे औरत की बात खत्म हो गई। बाबू साहब लेकिन चौथा जान कौन है मैं छोटू बाल में क्या वे साले हम आधे घंटे से आए हैं साले पचड़े सुनने के लिए अब से बैठे हैं। जी बाबू साहब बाबू साहब तेरे ससुराल में 4 जानवर ऐसे हुए साले की एक में बाबू साहब हाँ 4 जान है रात में ससुराल चले गए हैं बाबू साहब। यहाँ तक कि बाबू साहब हम बाजार भागत चले गए चाटी कप्पन लेके चला है बाबू साहब। पैसा लगा कप्तान मुस्कान भवाई से करते हैं बाबू साहब तो हमें से 2 कप्पन आप ले लेते हैं 2 कप्पन हम ले लेते बाबू साहब। हम क्या करेंगे अब सब पैसा लगाए भाई मुस्कान भवाई हम तो कहे 2 कप्पन ले लिया जाए बाबू साहब। क्या होगा छोटू साले कहिए बाबू साहब। अगर तुझे क्या क्या है हाँ बाबू कोई बात नहीं है लेट आने का सजा मिलेगी तुझे भी लेट आने के हमको एक सजा लेट आने की सजा तुझे मिलेगी वे जी बाबू साहब। सजा ये है वे ये कौन सी सजा ऐसे लोगों की तरह प्रेमियों जी बाबू साहब। माता एवं बहनों जितने भी बैठे हुए हैं वे सबको हमारे विषय हमारे बारे में बता देंगे। मैं कौन कह के रहने वाला हूँ मेरा नाम क्या है मेरा काम क्या है बाबू साहब आप बात को ठीक करें बाबू साहब। ये तो आप जानते हैं बाबू साहब जाने क्या क्या घर के नौकरी याद कर रहा बाबू साहब याद क्या काफी दिन से नौकरी करने करते चला बाबू साहब क्योंकि आपके यहाँ के खानदानी नौकर हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं और आपका नाम क्या है और उसमें आपका काम क्या है बाबू साहब। अगर आप आए हुए बाबू साहब तो आप अपना परिचय आप स्वयं दीजिए तो बड़ी अच्छी बात है बाबू साहब। चालू जो है पकड़ ले बाबू साहब आप अपने परिचय आप स्वयं दीजिए बाबू साहब तो बड़ी अच्छी बात है बाबू साहब। रोज का पकड़ ले चल छोटू कोई बात नहीं है ठीक है बाबू साहब छोटे सारी गलती मार चलिए ठीक है बाबू बैठ चलो मैं बता रहा हूँ परिचय साथियों आप लोग नहीं लोग जानते होंगे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं कहाँ क्या मेरा नाम है और मेरा काम क्या है मेरा नाम क्या है। तो साथियों मैं कहीं दूर के रहने वाले नहीं हूँ बल्कि यही प्रतापगढ़ जिले का प्रतापगढ़ जिले ग्राम सभा अमरगढ़ के रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में इस समय साथियों 4 प्यारे है प्यारे में कौन क्या है साथी इस समय मैं बाबू मिस्टर अर्जुन सिंह बाबू मिस्टर अर्जुन सिंह बाबू मिस्टर अर्जुन सिंह और साथियों मेरे पास एक छोटा सा भाई है मेरे भाई का नाम अमर सिंह है साथियों। लेकिन साथियों इस समय मेरा अमर भाई जो है लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के लिए गया है। इतने नहीं साथियों मेरे पास मेरी पत्नी है मेरे घर पत्नी का नाम श्रीमती आशावती है। और साथियों मेरे पास भगवान का दिया एक औलाद है मेरे लड़के का नाम
चंदन सिंह है। और साथियों, सबसे पहले इस जमीन जायदाद के मालिक हमारे बाबू अमरनाथ सिंह थे। उनके मर जाने के बाद साथियों इस जगह जमीन का मालिक मैं ठाकुर अर्जुन सिंह। मैं तो छोटे थे। कहिए बाबू साहब, छोटे थे बाबू साहब। आज तो हम चल रहे हैं अपने रैयत की तरफ पे। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन ऐसे नहीं, तो कैसे क्यों नहीं बाबू साहब? सीधे चलते हैं वे, सीधे चलते हैं वे। क्यों नहीं बाबू साहब? हर किस्म तो मिला के पीते हैं, हर पानी शराब में। हम तो मिला के पीते हैं, अरे हम तो मिला के पीते हैं जवानी शराब में। मैदान बना डालूंगा। भारत है मेरे नाम के, भारत है मेरे नाम के। सारे जहान में दुश्मनों को चक्का चूमते तो खोतन सिंह के नाम से। दुनिया मौत से डरती है, दुनिया मौत से डरती है, मौत मुझसे डरती है। अगर जो करते हैं तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल बन करके बहती है। रास्ते वालों को रास्ता तमाम है, रास्ते वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में आए भाइयों से मेरा नमस्कार है। भाइयों मेन करता मेन के भाइयों बैठकर प्रेम से देखो प्रेम। साथियों, मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है, मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है। मैं जिस इलाका जिस एरिया से गुजरता हूँ। कहिए सरदार जी, एरिया क्या है? अरे से एरिया कहते हैं सर। एरिया एरिया। मैं जिस एरिया से गुजरता हूँ लोग बड़े हैरत में पड़ जाते हैं। अगर वो भागने की कोशिश करते हैं तो मैं उसे खोद करके निकालता हूँ। इसलिए मेरा नाम डाकू खोदन सिंह है। न तलवार न गोलियों को बौछार से खोदन सिंह डरते तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। के बेटे रोते हैं तो कहते हैं बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, अन्यथा डाकू खोदन सिंह आएगा तो तुम्हारा सारा मुंह पी जाएगा। माँ क्या कहती है? यही तो कहते हैं माँ के अगर बेटे रोते कहते हैं बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, अन्यथा डाकू खोदन सिंह आएगा तो तुम्हारा सारा मुंह पी जाएगा। माँ क्या कहती है? माँ कहती है बेटा सो जा, बेटा सो जा, अन्यथा खोदन सिंह आएगा तो तेरा सारा दूध पी जाएगा। तेरा सारा दूध पी जाता तो सारा मुंह पी जाएगा। हमें सदा जी जागमाई भगवतानी में कहिए सदा जी, जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्या हो रे? ये तो कहते सदा जी जागमाई भगवतानी, उसे कहते हैं जय माँ भवानी। सदा जी जय माँ भवानी की। कहिए सदा ये देखो बाबू लोग बैठे हुए हैं, माता बहनें बैठी हुई हैं। क्यों नहीं सदा
जी। इनसे मेरा परिचय बता दो जी सरदार। कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। सरदार जी आप बात तो ठीक करें तो आप जानते हैं कि आपका घर का नौकर आपका गुलाम सरदार जी, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है और उसमें आपका काम क्या है। अगर आप चाहे तो आप अपना परिचय आप स्वयं दीजिए सरदार जी। हाँ तो सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों से मैं नमस्कार करता हूँ। पंडित जी से फैलगी करता हूँ, ठाकुर साहब से जय शंकर करता हूँ, मुसलमान भाइयों से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं सिया प्रतापगढ़ गांव अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम ज्ञानचंद है। मेरे बाप का नाम रघु किसान है। बाबूजी हम बहुत पहले की कहानी बता रहा हूं। जब मैं 10 साल का था तब की कहानी आप लोगों को बता रहा हूं। मैं गरीब घर का लड़का था। मेरे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके मुझे खिला पिलाए हुए थे। ठाकुर अमरनाथ सिंह अमरगढ़ का जमींदार थे। मेरा बाप अमरलाल सिंह के यहां से 500 रुपया कर्जा लाए थे। कर्जा देने में थोड़ा लेट हो गए। एक दिन की बात थी बाबूजी, होली का त्योहार था। अमरलाल सिंह घोड़े पर बैठकर मेरे दरवाजे पर आए। बोले अरे रघुआ मेरा पैसा दे दो। मेरा बाप बोला ठाकुर साहब थोड़ा दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। मगर ठाकुर अमरलाल सिंह को गुस्सा आया और घोड़े पर बैठे बैठे मेरे बाप पर गोली चला दिया। मेरा बाप मेरे सामने तड़प तड़प कर अपना जान दे दिया। था बाबूजी रह गया। अरे इतना ही जिस झोपड़े में गरीब रहता था ठाकुर अमरलाल सिंह उस झोपड़े में आग लगा दिए। 500 रुपये के कारण बाबूजी मेरी मां को जिंदा उस आग में फेंक दिए। मेरी मां तड़प तड़प कर मेरे सामने अपना जान दे दी। मैं सोचा बाबूजी अगर मैं यहां रहूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि जमींदार मुझे भी आग में फेंक दे। मैं वहां से भागा, जंगल की तरफ रोता हुआ जा रहा था। उधर से डाकुओं का गिरोह राम सिंह का आ रहा था। मुझे रोते हुए राम सिंह घोड़े पर से उतरे और बोले बेटा क्या बात है। मैंने अपने कहानी बताया बाबूजी। राम सिंह अपने घोड़े पर बिठाए और चम्मल घाटी ले गए। मुझे पाला पोसा सयाना किया, मेरे हाथों में बंदूक थमाया। वहां पर मेरा नाम रखा गया चानी बाबू। आज मैं चानी बाबू के नाम से जाना जाता हूं बाबूजी। प्रोजेक्ट के आगे 6 सिलेंडर 12 बोल्ट बाबूजी। ये साहब हमारे बुड्ढा मिक्सचर मशीन वाले साहब फिर आगे खुश होकर 21 रुपए दे रहे हैं पार्टी के तरफ से। बाबा नमस्कार पहुंचे। राम सिंह बोले बैठो शानी बाबू बंदूक उठाओ और छो अमरगढ़ जमींदार से भला चुकाओ। अमरगढ़ आया तो क्या देखता हो अमरनाथ सिंह यह दुनिया छोड़कर भगवान को प्यार हो गए थे। उनके परिवार में 4 सदस्य। भरत बेटे का नाम अर्जुन सिंह जो कि मेरा बचपन का दोस्त था। जब तक के थाली में दोनों खान ही लेते थे चल नहीं पड़ता था। अर्जुन सिंह के बीवी का नाम आशावती
उसका एक बेटा है जिसका नाम शमदन सिंह है। उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम अमर सिंह है। मैंने वहां पर कसम खाता तेरी जमींदार की। कैसे दोस्ती मेरे सामने तेरा बाप मेरी माँ और बाप को मारा। मेरा बाप मेरी माँ तड़प छान दे दिया। अब ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अर्जुन सिंह वहां का जमींदार बनकर बैठा था तेरी जमींदार की। जब तक मैं अपने माँ बाप का बदला नहीं चुकाऊंगा मैं चल के नहीं फैलूंगा। मैं देखूंगा तुम्हारी जमींदार। हर जिसका मुझे जिसके लिए दिल साथे करा आ गई प्यारे के हक से पहुंचे। कहिए अब हमें कहाँ चलना है? दादी अब हम लोग को कहाँ चलनी है? कहाँ पर चलना है और हम लोग को कहाँ पर हमारा लोग को प्लान है? हमें प्लान है सारे। क्या प्लान? तो कहाँ पर प्लान है हमारा लोग? प्रांत बिहार वैशाली नगर में मेरी एक प्रेमिका रहती है जिसका नाम बसंती बाई है। उसकी एक बहन है जिसका नाम लवेरी है। मैं अपने बसंती के पास जाता हूँ और मशवरा बनाता हूँ तेरी जमींदार की। मैं तेरी जमींदारी भुला दूंगा जब तक मैं तेरा पूरा परिवार बर्बाद नहीं कर दूंगा। मैं जान से रहकर मैं देखूंगा जमींदार और छोड़ू। बता दे। कहिए बाबू साहब। आज तो अपने घर में दे दे तो अच्छी खुशहाली आई है। क्यों नहीं बाबू साहब? खुशहाली आई है। कहिए बाबू साहब। क्या से मेरा भाई रमजे है लंदन से फोन किया था। जी बाबू साहब। फोन किया था तो क्या हुआ बाबू साहब? तो भाई भैया अनाज आ रहे हैं घर, समझे न? जी बाबू साहब। मेरे भाई बोले में कि बड़े भैया हम एक पास करके घर आ रहे हैं। जी बाबू साहब।
प्रतापगढ़ स्टेशन भेज देना। जी बाबू साहब। लेकिन हमें सोच रहे हैं कि सबसे पहले ये खुशी किसी बताया जाए छोटू। बाबू साहब आप सही कह रहे हो बाबू साहब। ना छोटू कहिए बाबू साहब। जी बाबू साहब। ये खुशी हम सबसे पहले अपने धर्मपत्नी आशावती को बताएंगे। क्यों नहीं बाबू साहब? क्योंकि मेरे घर की लक्ष्मी है वे। और क्या बाबू साहब? लक्ष्मी स्वरूप है मेरी आशावती वे। जी बाबू साहब। आज क्या तुरंत में छोटूगा हम बैठ रहे हैं, मेरे आशावती के पास फोन लगा दोगे। बाबू साहब फोन लगा दोगे, मेरी आशावती मेरे पास आ जाएगी। मैं ये खुशी अगर उसको बताऊंगा तो इतना खुशी होगी वे उससे रहा नहीं जाएगा। बाबू साहब ऐसा कहते हैं इस मोबाइल कहिए नहीं साले को डीजल कर देगा। अरे कहते हैं टेलीफोन मोबाइल से टेलीफोन कर दोगे। जी जी बाबू साहब। बाबू साहब ऐसा है बताएं, हाँ। जियो वाला लगाई क्या हच्चे वाला लगाई? अरे ये हज वाला क्या है भैया? अरे वो जो जियो हच वाला का कहा थी ना, हज का कहा नहीं ना जियो वाले लगाई ना हाँ। हच वाला लगाई, कहता मैं हर के ठेर के ले क्या हज ठेर के लेगा। क्या बाबू साहब? एयरटेल के लिए, एयरटेल वाले सिम वो मिले सीमा नहीं सिम होता है यूनिनार बाबू साहब तुरंत तत्काल फोन लगा देते क्योंकि अगर ऐसा होती मेरी आ जाएगी तो हम बताएंगे तो वो खुश होगी तो मैं भी खुश रहूंगा। क्यों नहीं बाबू साहब? बुलाने फोन लगा। चलिए ठीक है बाबू साहब। ए मास्टर साहब ये बताओ तुम्हार मोबाइल है? तो ना मोबाइल अरे वो मोबाइल जैसे खरकोटे वाला खपावा साला चाइना चल गया है, रख के देता है, फोन लगाओ चाहे कहीं एक दरे जाओ चुलबुल अपन मोबाइल रख के चुलबुल वाला हमारा चौरानवे चपासी 4 चमार 4 कौन सा सिम है वे? इस सिम का नंबर है वे। ए बाबू साहेब, बाबू साहेब से कमर के नीचे बतावता है कितने इंची नीचे बता रहा है वे? कृपया काट 1 महीने बाद बात हुए। साले मुर्दा हो गया है। हमें लगे घबराइए का बाबू साहेब, घबरा सही कर ले। दूसरा सिम लगाओ कहीं। कौन सी लगाओ पहले? चलता है वाला लगाओ जाए 99 14 73 70 नंबर 1 बार में याद आ गया। ट्रिक हेलो हाँ भाभी, अरे छटुआ बोल रहा था कथा से। अरे प्रेम महेश बोल रहा था कथा से। ये बताओ भाभी तू कथा बोल रहा हो? तू मोहनेश बोल रहा हो? बहुत जल्दी आइए भाभी, आइए बहुत जल्दी आइए भाभी, आइए। नमस्ते। नमस्ते भाभी। छोटू बताओ। हाँ भाभी। तेरी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत इस समय ठीक है भाभी, और मैं भी ठीक हूँ भाभी। छोटू कहिए भाभी। ये बता तू मेरे पास फोन क्यों किया? ऐसा भाभी देखिए मैंने अचानक आपके लगे इसलिए फोन किया भाभी। किस लिए? देखिए जो स्वामी जी थे आप लगे फोन लगवाए थे, इसलिए आपके स्वामी जी आपके लिए बुलाए हैं, इसलिए मैंने आपके लगे मैंने फोन किए भाभी। मेरे स्वामी जी फोन जी भाभी लगवाए थे? जी भाभी चलिए मैं भी इसी वक्त में मुलाकात कराता हूँ। चलो स्वामी जी के पास चलते हो। भाभी आखिर बात क्या है? इसलिए मुझे बुलवाया ठीक है चलो चलिए भाभी। चलो। स्वामी जी के चरणों में आशा का प्रणाम से
रहो ऐसा खुश रहो कहीं पुराना। ये बात क्या है? दिहाड़ी बन गया तो आप अचानक में बुलवाए, लेकिन ऐसे हम मनवाए हैं इसलिए ये आज तो हम ये देख रहे हैं कि तुम खुश नजर हो। बात क्या है जो तुम्हारे चेहरे पर इतना मुस्कुराहट की? हाँ, आज मेरी खुशी का कारण जानना चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहता हूँ भाई, क्यों नहीं जानना चाहता हूँ। समझे, अगर खुश हो तो किस लिए खुश हो? आज मैं खुश इसलिए हूँ, आज मैं भोर में सपना देखे हो। क्या बोली ऐसा? आज तूने भोर में सपना देखे छे, लेकिन वो कैसा सपना है भाई जो सपना देखी तो इतना खुश हो गई? समझे, भोर में मैं सपना देखे और सपने में देख के आ रहे हो कि मेरा ड्राइवर है अमर जो है लंदन से होकर पास करके घर को आ रहा है। सभी कह रहे हो ऐसा, सपना जो होता है कभी कभी साकार हो जाता है, क्योंकि आज तेरा देव जो अमर है वो मेरे पास टेलीफोन किया था। जो अमर है वो मेरे पास टेलीफोन किया था। लेकिन समझे, आज मैं उसे बता दे लेकिन वैसे मेरा देवर कैसा है। बताए इसलिए नहीं कि रात हो गई थी शाम के टाइम में, हमने बोला चलो सुबह में बताएंगे, क्योंकि जब हम सोचिए को भेजने लगे तो बता देंगे। आज मेरे पास टेलीफोन किए थे मेरा भाई अमर कि भैया आज हम लंदन से घर आ रहे हैं और हो सके तो छठुआ को यहीं प्रतापगढ़ स्टेशन पर भेज दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भेज देना। क्या सचमुच मेरा देवर आ रहा है? सचमुच तुम्हारा देवर आ रहा है। समझे, ये तो छोटे छोटों को जल्दी भेज दो। देख ले, जो बात मैं तेरे भाभी को बताना चाहते थे वो बात तुम्हारी भविष्य सपने में पुकार गई थी। बाबू, जो बात हम लोग कहने वाले थे बाबू, इतना बतिया को मोहन नहीं क्या है छोड़ लिए बाबू। ये कहते हैं साले मुंह की बातें छोड़ दी, मुख्य बातें उनकी बतिया मोहन छोड़ लिए। साला बिस्तियों के नाम हर वक्त चिल्लाता रहता है, लेकिन छोटी छोटी कोई बात नहीं है। हाँ बाबू, ऐसा बाबू ऐसा है कि छोटों को इस समय तुरंत छोड़ दो, क्योंकि मेरा भाई आया होगा उसके साथ और इंतजार करता होगा। आप इनसे भेज दीजिए ना। छोटे को देख इस वक्त जा छोटू चले जितनी जल्दी हो सके तो यहाँ से जाकर प्रतापगढ़ स्टेशन जावे प्रतापगढ़ ऐसा है बाबू, ये जो करिए वाली कार आज आपके काली वाली कार ले लेते बाबू, और प्रतापगढ़ टेंशन पे हम अपन जाते हैं बाबू। टेंशन तो मत जाए, जब भी जाए तो हाथ पेट चला जाए ताकि मरे के बाद सारे दोबारा टेंशन ही पे कहा थी बाबू, टेंशन जाते चलिए जाने तुरंत हम जाते जाते भाई इसलिए तुरंत तो जाए निकल जा। चला था वही चला था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कहना चाहती हो? बोलो क्या कहना चाहती हो?